गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी भदौरिया सुने और जाने चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में आपको भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं समझाई थी। आशा है वो आपको समझ में आई होंगी। अब जो शेष विशेषताएं हैं आज उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान की विशेषताएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो 6 विशेषताएं आपको समझा दी थी। आज 7वें नंबर की विशेषता समझाते हैं, जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो लोकतंत्रात्मक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र जनता का शासन। तो भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अनुसार जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रात्मक देशों में से एक है। और गणराज्य से तात्पर्य होता है कि वो देश जहाँ पे शासन का प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, उस देश को गणतंत्र या गणराज्य कहते हैं। तो भारत का जो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसलिए भारत गणराज्य है और भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया था। तो ये तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की विशेषता हुई। अब अगली विशेषता आपको बताते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान द्वारा भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष घोषित किया गया है। भारत का जो सर्वोच्च संविधान है वो संविधान का संरक्षक है और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी सर्वोच्च न्यायालय का होता है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय का है या न्यायपालिका को है। तो इन सभी कारणों से न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है। फिर आता है अगले नंबर पे, 9वें नंबर पे, नागरिकों के मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। तो संविधान के 12वें से लेकर 35वें अनुच्छेद के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन है। नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु मौलिक अधिकार अत्यंत आवश्यक हैं, और क्योंकि नागरिकों का व्यक्तित्व पूर्ण विकसित हो, इसलिए उन्हें अधिकार होना आवश्यक है। तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। जैसे अमेरिका के संविधान में वहाँ के नागरिकों को बिल ऑफ राइट्स दिए गए हैं और ये न्याय के योग्य हैं, मतलब इनका उल्लंघन होने पर नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। वर्तमान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और जो 6वां अधिकार है वो इन सब अधिकारों का संरक्षक है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। और संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भी भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और इनका वर्णन अनुच्छेद 51 में किया गया है। फिर अगला आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान के 4थे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इनको संविधान में शामिल किया गया था और ये अनुच्छेद 38 से लेकर 48 तक में इनका वर्णन किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आवश्यक हैं और ये जनता के लिए ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगली विशेषता बताते हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सार्वभौम मतलब सबके लिए। वयस्कता एक शर्त है कि वयस्क होने पर मताधिकार देने का अधिकार। तो भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार द्वारा मत देने का अधिकार दिया गया है और
देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। संविधान के 61वें संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो वर्तमान में सभी 18 वर्ष के लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। और फिर आता है इकहरी नागरिकता। संविधान की ये अनूठी विशेषता है। इसका वर्णन 5 से लेकर 11वें अनुच्छेद में है। इसमें संविधान द्वारा नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है और प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है, चाहे वो देश के किसी भी भाग में क्यों न रहता हो, उसको भारतीय ही कहा जाएगा। तो ये देश को मजबूत करने के लिए ये एक यूनिक व्यवस्था की गई है। और फिर अगली विशेषता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज्य व्यवस्था। तो पंचायती राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पे 3 स्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। क्योंकि भारत गांव का देश है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की भी शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है। तो ये व्यवस्थाएं हैं केंद्रीय शासन, राज्य शासन और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक शहरी स्वशासन और दूसरी जो है ग्रामीण, जिसे ग्राम पंचायत व्यवस्था कहेंगे, और नगर वालों को जो है नगर निगम या नगर पालिका कहेंगे। तो ये संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो ये पूरी जो मुख्य विशेषताएं हमने आपको बताई, आशा है ये आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और उपयोगी होंगी। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।